हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गोयल। आज मैं आपका श्री श्याम अकेडमी में स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। अब एक जो प्रोडक्टर होगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट कम आए और उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। आज हम देखेंगे फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अब हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। अब प्रोडक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसके लिए क्या करे, प्रोड्यूस करे। अब लाइक हमारी सोसाइटी में तीन टाइप्स के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। अब ये तीन टाइप्स के लोग कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिच पीपल, मिडिल पीपल एंड पुअर पीपल। अब एक प्रोडक्टर को ये डिसीजन लेना होता है कि इन तीनों कैटेगरीज में किसके लिए क्या करे, प्रोडक्शन करे। लाइक जो रिच पीपल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड करेंगे, जो मिडिल पीपल होंगे वो एक्सपेंसिव एंड नॉर्मल दोनों टाइप्स की गुड्स की डिमांड करेंगे, और जो आपके पुअर पीपल्स होते हैं वो नॉर्मल गुड्स यानी कि इंफीरियर गुड्स की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं फॉर वूम टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी, इसमें क्या करना होता है, प्यूपल्स की कैटेगरी को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे पास कितने टाइप की कैटेगरी होती है, तीन टाइप की कैटेगरी होती है। कौन कौन से? रिच, मिडल एंड पुअर। इन कैटेगरीज के बिहाफ पर एक प्रोडक्टर को ये देखना होता है कि हमें किस कैटेगरी के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। आइए आगे देखते हैं। इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो सोसाइटी को देखते हुए करते हैं कि सोसाइटी में कौन सी कैटेगरी के लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, मिडिल लोग रहते हैं या फिर पुअर लोग रहते हैं। गुड्स आर प्रोडक्ट फॉर दोज हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। अब उनके अंदर गुड्स को पे करने की कैपेसिटी कितनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वो इनकम के ऊपर डिपेंड रहती है कि भैया जिसके पास जितनी इनकम होगी वो उस हिसाब से गुड्स का क्या करेंगे, भाई कैपेसिटी होगी उनको पे करने की। एंड देन ये जो फॉर वूम टू प्रोड्यूस ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, ये किसके कारण क्रिएट होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, जिस कारण जो रिच है वो और ज्यादा रिच हो रहा है और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, फॉर वूम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, इसमें कैटेगरी को देखना होता है, देन कैटेगरी के साथ ही क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है। अब हम आपको पता है कि हमारे पास कितने टाइप की इकोनॉमी होती है, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स के लिए क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। अब रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों का प्रोडक्शन करेगी जिसमें कि उसको प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी इकोनॉमी क्या आती है हमारे पास, सेंट्रल इकोनॉमी आती है। सेंट्रल इकोनॉमी को जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स का ही क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, जिससे समाज के सभी लोग उसका क्या कर सके, यूज कर सके। थर्ड इकोनॉमी कौन सी है तुम्हारी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो मिडल मैन होता है, इट मीन्स टू से दैट मिडल मैन मीन्स कि आपका जो मिडिल पर्सन्स होते हैं, जो ना ही रिच होते हैं और ना ही जो आपके पुअर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें अपनी इनकम देके अपनी जो डिमांड है उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा फॉर वूम टू प्रोड्यूस। एक बार छोटा सा और रिकैप और देते हैं। वूम टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं, हमें सिलेक्शन करना होता है कैटेगरीज का कि हमें किस कैटेगरी के लोगों का क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। इसके अंदर जो हमारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, जिस कारण एक प्रोडक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कि हमें किस कैटेगरी के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है तीनों इकोनॉमी अपने हिसाब से निकालती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।